तमन्ना करता है कि उम्मीद है, काश के हो सकता है। लेकिन जब असा का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है कि यकीनन, बिल यकीन यही लोग हिदायत याफ्ता है। मालूम क्या हुआ कि जो मस्जिदों की तामीर करने वाले हैं, जो नमाज अदा करने वाले हैं, जो ज़कात देने वाले हैं, जिनका ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर है, यौम आखिरत के ऊपर है, यही लोग हिदायत याफ्ता है। लेकिन मस्जिदों की तामीर में मस्जिदों को बनाना भी शामिल है, मस्जिदों को बनाना भी शामिल है। इसीलिए मस्जिद की तामीर करने के सिलसिले में, मस्जिद के बनाने के सिलसिले में बहुत फजीलत आई हुई है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब जमाना खिलाफत आया तो उसने मस्जिद नबवी की तौसी किया। तौसी यानी के उसको जदीद तौर पर फिर बनाया। तो बहुत से सहाबा किराम ने कलाम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जैसी मस्जिद थी वैसे ही रही, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में जैसी मस्जिद थी वैसे ही रही, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ काम किया लेकिन उसी बेस पर जैसे पहले ही थी वो मस्जिद। लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जदीद तौर पर उस पर काम किया और तौसी किया। उसमें जो खजूर का खंबा था, खजूर के दरख्त का खंबा था, उसको उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पत्थरों का लगाया और भी अच्छे तरीके उस पर काम किया। तो सहाबा किराम ने कलाम करना शुरू कर दिया कि ये तो अच्छा नहीं किया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा बनाया था वैसे ही रहने देना चाहिए था, अबू बकर के जमाने में जैसा था वैसे ही रहने देना चाहिए था, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमाने के खिलाफत के जमाने में जैसा था वैसे ही रहना चाहिए था। लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा काम अच्छा नहीं किया। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये खबर पहुंची तो फरमाया कि इन्नकुम अक्सरतुम, देखो तुम लोगों ने बहुत बातें कर दी, तुमने मुझ पर बहुत इल्जाम तराशी कर लिए, लेकिन सुनो, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, क्या सुना है कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, कि जिसने अल्लाह के लिए कोई घर बनाया। उसमें रावी कहते हैं कि मैंने ये भी सुना कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये भी फरमाया कि यब्तगी बिही वजह अल्लाह, मस्जिद बनाया इस नियत से कि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे खुश हो जाए। तो बनल्लाहु लहू बैतन मिस्लहू फिल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसके लिए वैसे ही जन्नत में घर बनाएगा। इसीलिए मैं मस्जिद को खूबसूरत बना रहा हूँ और मस्जिद को अच्छी तरीके से तामीर कर रहा हूँ, क्योंकि ये नबी का फरमान है, जो अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह भी उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो मैं मस्जिद को अच्छा इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे रब की जन्नत में मुझे अच्छा घर मिले। सारा साहबा इकराम को जवाब दे दिया। तो मस्जिद बनाने की फजीलत भी बहुत ही अहम है। और जानते हैं जन्नत में घर बनाने का मतलब क्या है? जन्नत में घर बनाने का मतलब ये हुआ है कि जिसके लिए जन्नत में घर बनाया जा रहा है वो जन्नती शख्स है, ये मतलब हुआ इसका। नहीं तो जन्नत में घर बनाया गया लेकिन रहने वाला कोई है ही नहीं, वो जन्नत में पड़ा हुआ कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है, मस्जिद की बिल्डिंग को तैयार करने में, उसके रख रखाव में खर्च करता है, वो शख्स जन्नती है, उसका घर जन्नत में बन रहा है। अगर घर जन्नत में बन जाए वो शख्स जहन्नम में जाए तो ये तो लॉजिक ही नहीं हुआ। लॉजिक ही यही है कि जिसके लिए जन्नत में घर बना वो जन्नती शख्स है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हर मुसलमानों को चाहिए कि थोड़ा बहुत मस्जिद की तामीर में हिस्सा जरूर ले। और ये जरूरी नहीं है कि मुकम्मल मस्जिद बनाएगा कोई तभी उसे जन्नत में घर नसीब होगा। हदीस का मतलब क्या है? हदीस तो साहब यही कह रही है कि मन बना मस्जिदन लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए घर बनाए। तो इसका मतलब क्या?